नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्च संवाद में। हम आज आपको एक खास मेहमान से फिर से रूबरू कराएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री, जिला महामंत्री हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कयूम राइन जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल मिर्ची संवाद में। कयूम राइन जी, आज आपको लाखों जनता देख रही है और आप भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन हुए। आज आप हमारी जनता ये भी जानना चाहेगी आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी में तो ज्वाइन हुए हैं, बचपन से लेके अब तक आपने क्या संघर्ष किया, राजनीति में कैसे आए और आप कौन हैं? तो ये आज हमारी जनता आपकी जुबानी सुनना चाहेगी। कयूम राइन जी। धन्यवाद साहब। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मिर्ची संवाद में जो है मुझे आमंत्रित करा और एक नाचीज़ को जो है थोड़ा बहुत मुझे बोलने का मौका दिया जी। तो इसके लिए आपका और मैं आपका चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 2013 से जी मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, जब भाजपा सत्ता में भी नहीं थी। ऐसा ना एक आरोप लग जाता है कि साहब मुस्लिम जो है तब जागता है जब सत्ता आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जो है समाजवादी की सरकार बनी, मैं समाजवादी का नगर अध्यक्ष था पहले यहाँ पर। अच्छा, यहाँ नगीना में। तो जब समाजवादी का जैसे सरकार बनी तो मुझे समाजवादी में घुटन महसूस हुई। सरकार बनती यानी कि जब सरकार नहीं थी तब मैं अध्यक्ष था, तो तब मुझे घुटन हुई थी। मैंने देखा एक गुंडागर्दी का माहौल हो गया, एक दूसरे को कोई इज्जत नहीं कर रहा, और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है वो एक बहुत ही गलत दिशा की ओर जा रहा है जी। यानी कि इस कदर गुंडागर्दी कि मुझे घुटन होने लगी। मैंने सोचा, एक विचार करा, एक मंथन करा बैठ करके कि क्या करा जाए। मैंने सोचा भाजपा पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है एकदम साफ सुथरा वातावरण है। मेरे मन में आई तो मैंने वो ज्वाइनिंग कर ली। अल्पसंख्यक समाज में जुड़ना भाजपा से, और वो भी इस वक्त भाजपा से जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, और सत्ता के साथ साथ जो है भाजपा से मुसलमान घृणा करता था जी। तो मैंने जब ज्वाइन करी, मुझे जो है बहुत टॉर्चर करा गया। टॉर्चर क्या, वो कहते थे, कह रहे यार तू जो है कहाँ पे चला गया। समाजवादी की सरकार आई, मेहनत करी, और समाजवादी का तो अध्यक्ष था, अब मजल लेने के टाइम तो भाजपा में चले गए। लेकिन मैं ये करता था कि उनको जवाब न दे करके, क्योंकि गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी समाजवादी के टाइम पे, मैं जो है मैंने जवाब न दे करके ऐसे लोगों को अपना शांत रहा, काम करता रहा, चुपचाप शांत तरीके से। यशवंत जी को टिकट हुआ यहाँ पे सांसदी का, हमने चुनाव लड़ाया लोकसभा का। बस भगवान की, अल्लाह की कृपा ऐसी हुई कि वो जो है वो सांसद जी बने और सेंटर में हमारी सरकार भी बनी जी। तो कुछ लोगों का थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट आने लगा, मुंह बंद हुआ। मुंह बंद होने के साथ साथ जो है मुझे कुछ सपोर्ट ये मिली कि जो वो बहुत 100% जो मुझे कुछ मिलता था उल्टा सीधा कहने को, वो 50% हो गया। मतलब मुस्लिम होके भाजपा में आए थे इसलिए, तो 50% हो गया। हम धीरे धीरे करते रहे काम। फिर ये ऐसा हुआ कि ऊपर वाले ने करा कि समाजवादी का सुपड़ा साफ हो गया। आज जो है, अब ये समझ लो मेरा भाग्य समझ लो, या हमारी जो है उत्तर प्रदेश की जनता का या हिंदुस्तान की जनता का भाग्य समझ लो कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आई, और आज जो है गुंडागर्दी जो है बिल्कुल 0/0 है जी। गुंडा को कोई धर्म ईमान नहीं होता जी। तो गुंडा जो है, जो गुंडागर्दी करता है वो किसी भी धर्म को हो सकता है, और जब धर्म को हो सकता है तो फिर वो अगर वो गुंडागर्दी करे और वो किसी धर्म का भी जो गुंडा एलिमेंट होगा वो सभी को परेशान करेगा, और खास करके अपनों को अगर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज से में गुंडागर्दी कोई कर रहा है तो मुस्लिम समाज को ही सताएगा। बिल्कुल। तो भाजपा आने से जो है मुस्लिम समाज में जो दबे कुचले लोग हैं वो गुंडों के सताने से बच गए। तो मैं तो भाजपा का बहुत आभारी हूँ, और विन वोटरों का भी जो है आभारी हूँ, जिन्होंने भाजपा को लाने के लिए जो बहुत संघर्ष करते थे,
और भाजपा को जो है वोट दे करके आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि तो हमारी पार्टी जो है भाजपा दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई। जी, केंद्र में भी है और राज्य केंद्र में में भी रही। और पार्टी के साथ साथ ये समझ लो कि आज दुनिया के अंदर जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, दुनिया के अंदर टंका बज रहा है। बताओ कहाँ थी किसी प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू थी? शाहरुख खान जैसे की जेब टटोली जावे थी, प्रधानमंत्री की जेब वो तलाशी होती है। आज जब मोदी जी आते हैं ना तो भारत माता की जय का नारा लगता है, तो हमारा सीना जो है गर्व से जो है चौड़ा हो जाता है। जी, बिल्कुल। महसूस होता है कि हम भी किसी देश में सो रहे हैं। आज कोई भी देश पूरी ऑल इंडिया मतलब दुनिया के अंदर हमारे देश के बारे में कोई गलत आंख देखने वाला भी नहीं है। देखा क्या हुआ पाकिस्तान का? बिल्कुल। जरा सी चूक करी, मिनटों सेकंडों में अगर ये तो अमेरिका की गोद में या पैरों में ना पड़ता तो आज पाकिस्तान का शायद में नामो निशान मिट जाता और कलंक हट जाता। हमें मुझे बड़ी खुशी होती कि जो पाकिस्तान पाक नाम से जो है पाक नाम से जाना जाता है, तो वो और अधर्म होता है वहाँ पर, वो ख़त्म हो जाता। मतलब पाक एक बहुत बड़ा शब्द है। पाक बहुत बड़ा शब्द है और मुस्लिमों में तो जो है भाई पाक इसे कहते हैं जो बिल्कुल पाक हो। मुसलमान जो है ना जी, मुसलमान कोई वो थोड़ी है, मुसलमान के मायने है मुकम्मल ईमान के, जिसका ईमान जी पक्का हो। ईमान, हाँ ईमान जो है मुकम्मल हो। जब हमारा मुकम्मल ईमान ही नहीं है तो हम मुसलमान कैसे? जी, भाई नाम मैंने अब्दुल गफ्फार रख लिया या अब्दुल कयूम रख लिया और काम हमारे शैतान वाले, तो वो तो काम फिर नहीं हम आएगा। मुसलमान का हैं। क्या मानते हैं आप, पाकिस्तान में इस तरह जिस तरह का काम वहाँ हो रहा है तो पक्के वाले मुसलमान नहीं है? हाँ ये मुसलमान का वो तो मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर शायद जितना अच्छा मुसलमान जो है हिंदुस्तान का है, मेरी निगाह में तो है नहीं। क्यों कि यहाँ पे जो है ना हम हिंदुस्तान में रह करके अपने बिल्कुल आज़ादी है और 5 वक्त की नमाज और जो है ना हर परंपरा जो है मुस्लिमों के तौर तरीके से निभाते हैं। बताओ दुनिया के अंदर कहाँ नहीं बजा रही? बिल्कुल, सारे त्यौहार जो भी होते हैं वो अच्छे से निभाए जाते हैं। 5 टाइम की नमाज की छूट है, नमाज हम कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं। कहीं भी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर नमाज पढ़ के दिखलाए खुले में, जी, सुरक्षा के बीच में जुम्मे की नमाज होती है वहाँ पे। और यहाँ देखिए, जब आपने अभी एक बात कही कि मैंने भाजपा ज्वाइन किया तो कुछ मुस्लिम लोग भी आपको टॉर्चर करने लगे। मुस्लिम वो तो भाई एक गलत ये समझते हैं भाजपा को जो है, मुसलमान ये सोचता है कि भाजपा एक हवा है, यानी कि बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन अब धीरे 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 मुसलमानों को समझ में आने लगी। जब से भाजपा सरकार हमारी जो है फुल बहुमत से आई है, आज देख लो कितना शिक्षित मुसलमान हो रहा है। जी, कितना जो है एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गोश्तबंदी जब हुई तो मैंने भी एक बेड़ा उठाया था जी, इनके खिलाफ। तो जब गोश्तबंदी हुई तो मैंने सीएम साहब से बात करी, मैं बैठा था तो सीएम कहने लगे कि अरे डॉक्टर हमें कोसते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मतलब ये सरकार ने ऐसा कैसा कानून बना लिया, मुसलमान बीमार रहता क्यों कि वो गंदगी का गोश्त खाता था। जो मीट है गंदगी से बिकता था, मक्खी भिनकती थी, सफाई नहीं थी, दुकानों पे गंदगी के अंबार रहते थे। जब से सरकार ने जो है सेटर हाउस खोल, सरकार ने पाबंदी लगाई और अपना जो है डंडा जब दिखलाना शुरू करा तो गंदगी खत्म हो गई। मुसलमान जो है कम से कम 60% जो है पेट का बीमार नहीं है। बिल्कुल लाइसेंस के तौर पर सेटर हाउस खोले गए, लाइसेंस नहीं दिए गए, वहाँ शुद्ध साफ सफाई तो आ रही है ना। जो मुस्लिम खाते हैं अपना वो सेटर हाउस से सीधे आता है, सीधा आता है, तो ये जो मिलता है। मक्खियाँ फैलती थी या जगह जगह खुले थे वो आप तो आप जो है दूसरे बिरादरी से बिलोंग करते हो जी भाई, है तो सब भाई भाई, लेकिन गंदगी तो किसी को पसंद ही नहीं है। आज जो है बहुत साफ सुथरी तौर पे वो फायदा किस हो रहा मुसलमानों को हो रहा। हाँ, कुछ दोस्त हैं मेरे मुस्लिम जो बताते हैं कि अब अच्छी क्वालिटी से मिलता है हम लोगों को और अब दिक्कत नहीं होती। पहले कहीं से कुछ भी काट लेते थे और काट लेते थे, गंदगी से थे, गंदगी किस कदर थी कि हॉस्पिटल जो है मुसलमानों से डायरिया के तौर पे भरे रहते थे। अच्छा, आज देख लो। कयूम जी, आपने भाजपा ज्वाइन किया, अभी आपने बताया कि आपको मुस्लिम ही टॉर्चर करते थे, आज आप भाजपा में हैं, क्या आपको घुटन महसूस होता है?
क्या आपको नहीं, तकलीफ दी जाती है? मैं तो फक्र महसूस करता हूँ अपने ऊपर कि मैं ऐसी पार्टी हूँ। और मैं तो भाजपा की बुराई भी पसंद नहीं करता। कोई अगर मेरे सामने बुराई करता है भाजपा की, क्योंकि मैंने तो ऐसे नहीं कि भाजपा से मुझे कुछ, मेरे देश को बहुत कुछ मिल गया, आम जनता को बहुत मिल गया। और जब आम जनता को मिल गया, अच्छी सड़कें मिल रही, अच्छे हाईवे मिल रहे, हम जब नगीने से, आप भी जो है इस विधानसभा के रहने वाले हो, जी। नगीने के भाई, आप संघर्ष करते हो। मैं तो समझता हूँ कि जितना आपने पीछे भी बहुत संघर्ष करा, वो अलग बात है कि पीछे जो है तुम थोड़ा सा किसी कारणों से यहाँ से नहीं रहे हमारे बीच में, जी। कहीं चले गए थे। लेकिन आप देखते होगे, मैं भी कोतवाली रोड पे जा रहा था जब हाईवे 74 पे, ऐसा लग रहा था किसी भी देश में खड़ा हो। जी तो बिल्कुल। बड़ा फक्र महसूस हो रहा था। मैं तो समझता हूँ कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश जैसा प्रधानमंत्री हो जाए तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, मुस्लिम विरोधी, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है। और एक ले देखो, ये होता है, एक ले योगी जी ने उत्तर प्रदेश हिमालय रखा, और किसी के अंदर, माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो गलत चल जाए। तो जो गलत चला, इसका जो है अपना काम हो गया। और पाकिस्तान हमसे छोटा है, उत्तर प्रदेश से छोटा। बिल्कुल। 50-100 मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति और जनरल, अलग अलग जो है फाइटिंग हो रही है उनके अंदर। इससे पाकिस्तान ही नहीं समझ लिया, छोटा सा मुल्क नहीं समझता। कयूम जी, आप मुस्लिम को यहाँ पर कहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में आपको घुटन भी महसूस हो रही थी, और यहाँ पर विधायक जो हैं वो समाजवादी से ही लगातार बन रहे हैं। 3 बार, तीसरी बार विधायक बने हैं मनोज पारस जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो आए हैं यहाँ पे, सांसद हैं, भी लोकसभा सांसद हैं नगीना में। तो क्या लगता है, जिस तरह से मुसलमान आपने बताया कि कटता है भाजपा से, तो अब 2027 में चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे। जी जी। तो आपकी, अब जिस तरह से आपने बताया कि भाजपा में आपको बहुत फ़क्र महसूस होता है, बिल्कुल फख्र महसूस होता है। और भाजपा की कोई बुराई भी कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाहिर सी बात है कुछ मुस्लिमों से भी बात करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि लाभ पूर्व सरकार सबको लाभ देती है, सबको ही लाभ दे रही है, चाहे वो धर्म नहीं, जात। सरकार ने मुस्लिमों को ज़्यादा लाभ दिया। जैसे जैसे कि अब हम कहीं जाते हैं, भाजपा के अंदर ये है कि भाजपा पार्टी जो है ये चाहती है, हमारा संगठन, माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, ये चाहते हैं कि घर घर जाए और समस्याएं देखें और फिर हमें अवगत कराएं। इस चीज़ में कितनी अच्छी बात है। और पार्टी तो जीतती है, बैठ जाती है 5 साल में या 4 साल में, कभी ईद त्योहार पर दिखाई देते हैं जी। लेकिन संगठन के जरिए से हमारी पार्टी जो है वो घर घर पहुँचाती है योजनाएं ये जो। योजनाएं के भी, और ये देखने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है। राशनों की दुकानों पर ड्यूटी लगा देती है कि कोई गलत राशन तो नहीं दे रही है। देखो, राशनों में कालाबाजारी खत्म। बिल्कुल। फोन करके बुलाते हैं राशन डीलर के, अपना राशन ले जाओ। समाजवादी के टाइम पे क्या था कि फला तारीख को या 22 तारीख को या 14 तारीख को बटेगा, 15 में बेचारा चला गया तो बोला खत्म, कोई सुनने वाला नहीं था। आज जो है वही वही राशन है, और वो बस सरकार के चेंजिंग है। मैं कह रहा ना कि हिंदुस्तान के, दुनिया के अंदर भाई, अब देखो योगी जी का डर ही तो है। और डर भी क्या, वो पारदर्शिता, वो तो बेचारे सन्यासी आदमी है, पारदर्शिता है। वो तो चाहते हैं कि हर वर्ग को पहुंचे। कहीं कर्फ्यू लगता है, लेकिन कर्फ्यू के बिना इलाज हो जाए गुंडों का, चाहे समुदाय कोई सा भी हो। बिल्कुल। पहले तो क्या करते थे, माहौल बिगाड़ने के लिए, लूट मार करने के लिए, थोड़ा सा जब मामूली सी कहाँ सुनी हुई और कर्फ्यू लगा दिया। फिर क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ? आम जनता का नुकसान। आम जनता क्या, गरीब को नुकसान होता था। आज गरीब जो है अपना के सीना चौड़ा करके चल लिया। हाँ, क्योंकि मकान भी सरकार उपलब्ध करा रही है। उपलब्ध, मैं ऐसी जगह जाता हूँ जब माननीय योगी जी के आदेश पे संगठन, हमारे संगठन के द्वारा जो है हमें भेजा जाता है कि ये देखो किसी के घर में कोई परेशानी, किसी का कच्चा मकान तो नहीं है, किसी का यहाँ कोई जो है उज्ज्वला योजना के तहत किसी का सिलेंडर की कमी तो नहीं है। हम जब जाते हैं तो
शुक्र अदा करते हैं, ऊपर वाले का तो शुक्र अदा करते ही है, लेकिन यूँ भी कहते हैं कि भैया भाजपा ने बहुत कुछ दिया। सामूहिक विवाह मुसलमानों को नहीं हो रहा क्या? और मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश तो मुसलमानों की आबादी जो है अधिकतर है जी। सारे मुसलमानों को है। एक एक जगह एक एक मोहल्ले के अंदर 14 15 मकान है। फिर भी कयूम जी, जब आप बता रहे हैं मुसलमानों को इतनी सुविधाएं हैं और मिलती भी हैं, तो समाजवादी और अब आज़ाद समाज पार्टी जिस तरह से उभर रही है, तो मुस्लिम इधर क्यों भाग रहा है? देखिए, हमें भी जो है बहुत दुख होता है जब चुनाव आते ही हमें समीक्षा होती है कि मुसलमानों ने वो वोट क्यों नहीं दिया। जो गरीब होता है ना, कोई सी भी बिरादरी का हो या किसी भी समुदाय का, ये भोला बहुत होता है। ये बेचारों को हम तैयार करके लाएंगे, वो 5 साल शुक्रिया अदा करेंगे, जब चुनाव का वक्त आएगा तो ये मदारी ऐसे है कि वो डुगडी जैसे मदारी बनाए ना, वो ताबीज़ भेजा आपने 10 रुपये में जी। हम खाई, वो बिना लिखा हुआ भेज जाके साहब जो 10 रुपये ताबीज़ लेगा तो वो इसका ये काम हो जाएगा। ऐसे ही जो है मुस्लिम समाज अभी बहुत अशिक्षित है, वो गुमराह हो जाता है और फिर बाद में इसे ख्याल आता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज वोट नहीं दे रहा, मुस्लिम समाज वोट दे रहा, लेकिन वो उस तादाद में दे रहा जिससे हमें भी खुशी हो और हमारे मतलब एक पार्टी को भी खुशी हो। बिल्कुल, मतलब उस तादाद में नहीं दे पा रहा है। हाँ, नहीं दे पा, मतलब मुस्लिम जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जुड़ता भी है। और देख लो कहाँ आपने देखा होगा कि बेचारे बहुत जैसे वो बोलते ना कि एक मुस्लिम समाज के जो बिल्कुल ऐसा दबे कुचले जो हाँ वो आते हैं और ये निकलते हैं, लेकिन साइलेंट वोट करता है बहुत, महिलाएं बहुत साइलेंट वोट करती है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया है, और जब उन्होंने ये पद आपको दिया तो उससे पहले आपके पास क्या पद था? नहीं, इससे पहले भी मैं जिले का महामंत्री था। लगभग कितनी बार से आप ये बन रहे हैं? मैं दूसरी बार जिले का महामंत्री बना, जिला महामंत्री बने। हाँ जी। कयूम जी, अब आपको इतना बड़ा पद दिया है हम भारतीय जनता पार्टी ने, आप जब किसी इस समुदाय अपने समुदाय के लोगों पे जब बात करने जाते हैं, मिलते हैं उनसे, तो उन्हें समझाना कैसा लगता है आपको? मतलब भारी पड़ता है या फिर आप ही को उल्टा सुना दिया जाता है? नहीं, पहले तो यह है कि हमारा यहाँ पद अगर जिले का कोई अध्यक्ष भी है, हमारे यानी कि जो जिला अध्यक्ष है जी भूपेंद्र बोवी जी, वो भी ऐसे नहीं लगता कि जो जिला अध्यक्ष है कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। हमारे जो है विधायक भी अगर है ना, ये संगठन का बहुत बड़ा भी कोई पदाधिकारी है, वो भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही महसूस करता है। हम कार्यकर्ता के तौर पर जाते हैं पद के हिसाब से। जो मैं है पार्टी का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप जिस तरह से अल्पसंख्यक मोर्चा के आप बने हैं यहाँ जी, जिला महामंत्री हैं, तब जब आप किसी को जोड़ने जाते हैं, किसी भी समाज मतलब अपने समाज में लोगों को समझाने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए या भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, भाई अच्छी पार्टी है, समाजवादी में न जाएं, और अन्य पार्टियों में आप समझाने जाते हैं, तो वो लोग आपको क्या किस रूप से देखते हैं, क्या रूप से आपको नजर आते हैं? नहीं, अब तो ऐसा है ना, लोगों का नजरिया, लोगों का नजरिया तो यह है कि नफरत तो खत्म हो गई। इतनी नफरत नहीं है भाजपा से, जो है मुस्लिमों को अच्छा ही करता है, लेकिन वही है ना कि मदारी जो है ना, वो जब ड्यूटी पर आकर के सब बहला फुसला देता है, हर दफ़े यही काम होता है। ये गलती है हमारी हम जो है हमारे समाज की ये गलती है। कम से कम जब माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री हम पे इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, किसी चीज़ में भेदभाव हमसे कर रहे हैं, किसी योजना में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई अगर मतलब जो है बहु बेटियों का अगर निकलना मुश्किल बहुसंख्यक समाज का था, तो अल्पसंख्यक समाज का तो ज़्यादा था। आज अगर बहुसंख्यक समाज को जो है राहत मिली है, तो उनसे ज़्यादा तो हमें मिली है दबे कुचल लोगों को। मेरी बिटिया भी जवान हो गई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाऊँगा। आज मेरी बिटिया LLB कर रही, एक जो है BCom कर रही, मेरे बच्चे जो है शिक्षित हो गए। नहीं, मेरी बिरादरी के अंदर जिस बिरादरी से मैं बिलोंग करती हूँ, कयूम राइन जो है, राइन मेरी बिरादरी का नाम है जी, तो पहचान होती है ना। तो जो मेरे राइन बिरादरी के अंदर अशिक्षितता का बहुत माहौल था,
बच्चों को नहीं पढ़ाना भी। बच्चों को ना पढ़ाने का। आज माहौल चेंज हुआ, मेरी बिरादरी के अंदर बहुत पढ़ाई जा रही है, डर खत्म हो गया। किसी भी वक्त बच्ची जाओ, खुद जाती है। पहले डर लगता था, पहले जाना पड़ता था साथ। इंटर भी बहुत मुश्किल से होता था। आप देख लो कितने अल्पसंख्यक समाज के जो है अधिकारी बनने, जी, जज बनने हैं, और खास करके जो है बच्चे जो है तरक्की पे है। बच्चे बहुत जज बन रही है मुस्लिम समाज की। आईएएस पीसीएस बनने हैं। क्यों बन आपके रहे हैं? नगे नगे भी बने हैं। नगी नगे भी कई सारे बन गए, एक जुने नहीं बने आप, कई सारे बन गए। जी, एक लोहाई सराय के जो है डिस्ट्रिक्ट जज है जी बिल्कुल, लोहाई सराय के अंदर, और उनके बाप जो है सिलाई मशीन सही करते हैं बेचारे। बिल्कुल गर्व की बात है ना। जी। और आईएएस अधिकारी बने, जज बने, तो ये भाजपा पारदर्शिता है ना। जैसे कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, वो क्या करते थे, जो दबंग लोग थे या पैसे वाले थे, इनका नंबर आ जाता था, जो बेचारा पढ़ने वाला था तो वो पीछे हट जाता। मुस्लिम समाज में पैसे की कमी थी। कांग्रेस का इस टाइम एक नारा है, वोट चोरी का, लगातार कह रही है। और उनका यही कहना है कि देखिए, उनका साफ साफ कहना है कि वोट चोरी का मामला वो उठा रहे हैं। दूसरा, कयूम जी, कहीं ना कहीं ये भी बात आप भी जानते हैं, कहीं कहीं शब्द ये आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा मुस्लिम आप कतराने वाली बात कह रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर रहा है इसलिए साथ दे रहा है? कोई ऐसी बात तो नहीं है? मुस्लिम समाज जी, नहीं, नहीं, मुस्लिम समाज तो देखो डर डर वर तो नहीं है, लेकिन डराने का माहौल बना रखा अन्य पार्टियों ने। अन्य पार्टियों ने, और उनके पास बेचारों के यही है, और क्या है, कोई और मुद्दा तो है नहीं। वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी कैसे हो जाएगा? अगर हम भले से मैं पदाधिकारी हूँ, अगर हम भी गलत तरीके से जाएंगे ना, जब पोलिंग होता है तो मेरा जो है ना, वहाँ फोर्स इतनी रहती है कि वो हमें घुसने भी नहीं देती। हम तो भाजपा के पदाधिकारी गुंडागर्दी से वोट डलवा ना, गलत नहीं हो सकता। हाँ, मैं जब सभासदी का चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो बड़ी अच्छे बहुमत से जीता था। मेरे साथ जो सामने दबंग थे, वो तब था चोरी का मामला, पुलिस ही ने जाने दे दी मुझे, यानी कि मैं खुद कैंडिडेट, मुझे घुसने नहीं दे रही। वो तो तब मैंने जो है ड्रामा कर रचा, मैंने जो है हौसला अपना बुलंद करा, और मैंने वो कहा कि अपने जिस्म पे आग लगा लूँगा अगर जो है आपने मुझे मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी करी। कब की बात है? मैं जो है इसे 14 से पहले सभा सत्ता में, मतलब जब समाजवादी सरकार थी। हाँ, जब समाजवादी सरकार, जी, पुलिस सुनती ही ना थी। आज वही पुलिस है, आप वही पुलिस है। अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो पुलिस भाग दौड़ के जो है मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाती है। तब की पुलिस में और अब की पुलिस में कितना अंतर है। आज पुलिस भी सेवा भाव से हो गई, पहले पुलिस सेवा भाव की नहीं थी। सरकार अन्य पार्टियों को कहना है, एक आरोप लगाते हैं कि तानाशाह बना दिया है पुलिस को। पुलिस नहीं, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही। अगर पुलिस सख्त ना हो तो गुंडागर्दी कैसे समाप्त होगी? बताओ कौन सा पुलिस? पहले पुलिस के मुंह से गाली निकलती थी, आज पुलिस के मुंह से गाली सुनी है आपने? जी नहीं, पुलिस गाली बोल गई। पहले ने तो गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है। हाँ, पुलिस ने गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है। गुंडागर्दी और सभ्यता से बात करती है पुलिस। आप थाने चले जाओ, हाँ, एक आम इंसान भी चला जाए तो बात सही। बहुत पुलिस का बहुत अच्छा रोल है। पुलिस ऐसी ही पुलिस को रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ ऊपर वाला ना करे कि भविष्य में और कोई सरकार आए। मतलब कानून व्यवस्था इस सरकार में बहुत ही बढ़िया, इतनी बढ़िया है। आप बड़े बड़े से अधिकारी से बात करिए, मजाल नहीं, बहुत अच्छी बात करता है, सुनते हैं, समस्याओं का हल होता। कहाँ है बताओ? कयूम जी लौट कर आते हैं पीछे। अभी आपने बताया कि जब आप समाजवादी सरकार थी, आप सभासदी लड़ रहे थे, तो जब पुलिस आपको अंदर नहीं जाने दे रही थी, बात बीच में कट गई थी, जनता हमारी जानना चाहेगी, तो फिर क्या हुआ जब आपने वहाँ ड्रामा किया कि मैं आग लगा लूँगा खुद को? उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस ने मुझे फिर वो एक माहौल, क्योंकि मैंने हिम्मत करी। जब हिम्मत करी तो उन्होंने मुझे जो है, फिर वो इनकी जो है नरमी आई, इनके अंदर नरमी आई, वो वहाँ ऊपर वाले ने मुझे जिताया, भारी मत से जिताया। फिर मैं जिला योजना का चुनाव लड़ा। 18 नगर पालिका जी, 18 नगर पालिका का चुनाव होता है, खामोखाम ने नामजदगी करा ली।
हमने सोचा कि चलो ये भी लड़के देखो, वो चुनाव जीते, वो भी जीत गया। वो भी मेरे सामने सब बाहुबली थे, इसमें भी चुनाव जीते। समाजवादी के आप कितने दिन तक मतलब कब कितना टाइम तक आप वो रहे नगर अध्यक्ष वगैरह रहे हैं? मैं अध्यक्ष जो है जब तक सत्ता में रही समाजवादी का अध्यक्ष रहा। जब तक सत्ता थी। सत्ता नहीं, पहले बहन जी की सरकार थी, तो उसके बाद जो है बहन जी की सरकार में समाजवादी का अध्यक्ष था। समाजवादी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क रहा, क्या अनुभव रहा आपका? समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है कोई, समाजवादी तो एक गुंडागर्दी का मिशन है। समाज पार्टी कैसे कहाँ कैसे गई भाई? आप लाल टोपी लगा करके एक वो तो एक ये समझ लो ट्रेन रोकना काम कर रहे हैं, और हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन ना वंदे मातरम चल रही है। बिल्कुल। मतलब जब आप समाजवादी में थे, कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपको घुटन महसूस होने लगी हो? क्या मतलब? हाँ, सत्ता जैसा ही तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई वो खोल देना, जैसा बदमाशों का एक दड़बा, यानी कि बदमाशों का एक वो गेट खोल दिया कि वो निकल निकल आ गए, तभी से जो मुझे हम आपका मन हो गया कि मैं छोड़ दूं? बस छोड़ देते हैं। उससे पहले आपने मेहनत की सरकार लाने में? समाजवादी लाने के लिए बहुत मेहनत की, और वही बहन जी की सरकार जब मायावती की सरकार थी तब मेहनत करी, क्योंकि बहन जी की सरकार में तो एक तरफा हो जाती है, अगर पत्ता भी नहीं हिल सके था। बिल्कुल। इस वक्त मेहनत करी, लेकिन बहुत ही बुरा। बस देखो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से ही प्रार्थना करता हूँ, मेरी अल्लाह से दुआ है कि समाजवादी भाई दोबारा लौट के कभी ना आए। समाजवादी अगर सरकार आती है, वैसे तो ऊपर वाले ने चाहा तो कभी जिंदगी में आई नहीं। मुस्लिम समाज तो यही चाहता है कि समाजवादी समाजवादी अगर आएगी तो फिर जो है प्रदेश का जो है बस ऊपर वाले ही मारेगी, लेकिन समाजवादी नहीं आनी, ये मेरी गारंटी। पर कयूम जी, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज समाजवादी को ज़्यादा लाइक करता है। वो सब नहीं, असल में बुरे लोगों की तादाद होती तो कम है जी। लेकिन लगता अधिक है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही करते हैं, हाँ हिंदू भी भाई करते हैं, सभी समाज के हैं लोग। बुरा मैं बताऊं, बुरे लोग जो है ना, वो लगते तो मतलब होते तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन लगता बहुत है, समूह लगता है। आपने देखा होगा 10 पुलिस वाले किसी शहर के अंदर गश्त करने लगे तो पता क्या चर्चा हो जाएगा, पुलिस है, ऐसे ही बोल। मैं कयूम भाई आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से जनता भी जानना चाहेगी। आपने बताया कि समाजवादी में घुटन होती है और समाजवादी गुंडा बदमाशों की पार्टी है। मैंने फिर आपसे यही क्वेश्चन करूँगा कि अगर ऐसा है तो क्यों जनता यहाँ पर 3 बार से विधायक मनोज पारस बन रहे हैं, तीसरी बार बने हैं, मंत्री भी रहे हैं वो, आखिर जनता क्यों सपोर्ट कर रही है फिर उन्हें? नहीं, ये तो नजीबाद विधानसभा की यही हाल है। नजीबाद में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जी, और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को वोट मिलता है इनको, कई बहुसंख्यक का भी कुछ सहयोग हो जाता है तो बस वो निकल जाता है, और इसका रिजल्ट सामने है। लेकिन भगवान ने चाहा तो आप कहे दिशा जो है 2027 की बिल्कुल अलग होगी। मतलब लोग समझ रहे हैं? समझ क्या, 27 में हमारा ही विधायक बनेगा, भाजपा का विधायक बनेगा। क्या अपने कार्यकाल में मनोज पारस जी ने यहाँ कुछ विकास कराया है? उन्हीं के कार्यकाल की वजह से हमारे शहर के अंदर विकास नहीं हो पा रहा। वजह ये भी, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ जी, कई वर्षों से चला रहा हूँ। जितनी परेशानी हमें होती है, आए दिन फाटक, अभी पीछे जो है 4 दिन के लिए फाटक बंद हुआ, काम चल रहा था रेलवे क्रॉसिंग का, वो जब फाटक बंद हुआ तो व्यापारियों को परेशानी पड़ी, फिर अब 2 दिन के लिए फिर बंद हो गया, फिर भगवान ने चाहे फिर पता नहीं कब हो जाए। तो जो अपनी विधानसभा के अंदर कुछ काम नहीं कर सकते, तो विधायक जी को क्या कहे इनके बारे में। अब लेकिन क्योंकि भाई जनता भी क्यों सराह रही है या जनता भी क्यों वोट दे रही है, वो तो जनता से जो है। कयूम जी, उनका कहना देखिए, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लोगों का कहना या उनका कहना यही है कि वो करना चाहते हैं पर सरकार उनकी नहीं है और सरकार उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। तो इससे पहले सरकार में तो थे, सरकार में मंत्री थे, तब क्या हुआ? तब तो कोई जो है कोई एक कार्य बता दो, कुछ हुआ तो बताओ। आप तो जर्नलिस्ट हो जी,
भाई आप भी हमारे हमसे ज़्यादा घूमते हो और एक एक चीज़ पे जो है निगाह रखते हो। कोई उन्होंने विकास पुल, हुआ? कई कई गांव में पुल वगैरह बनवाए और कई चीजें बनवाई नहीं, हैं पुल कौन सा बताओ? कई गांव में। नहीं, कुछ उनके पार्टी के लोग बता रहे ये थे। गांव की इतना तो थोड़ा बहुत होता है भाई, विधायक जी है, विधायक है तो पुलिया सुलिया तो बनती रहती है। रोडवेज का करवाया उन्होंने, बता रहे थे। अरे ये और तो रोड हमारी सरकार की उपलब्धि है, तो ये वो अब वो बना ले तो क्या है। विधायक तो लेकिन वही। देखो अब सरकार का, हमारी हमारी सरकार का ये समझ लो कि अब इन्हें सम्मान दिया है विधायक जी को। विधायक जी ने ही इसका उद्घाटन करा ना। हम्म, हमारे सरकार ने जो है रोडवेज का वो कार्य कराया, लेकिन विधायक जी ने जो है इसका उद्घाटन करा। हमारे लोगों ने ये नहीं कहा कि हमने कराया। यही तो होता है देखो बड़कपन। देखिए, और समाजवादी के टाइम पे यही बस अड्डा बनता तो पहले बैंड बजता, फिर कम से कम 1000-2000 आदमी की दावत होती, फिर एक इसका जो है प्रचार प्रसार कराया जाता। किसी भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने बनवाया? भाई जब सरकार भाजपा की तो भाजपा ही तो बनाएगी ना। बिल्कुल। पर विधायक वो हैं तो विधायक ने तो इनका सम्मान रखा। हमारी सरकार में विपक्ष के विधायक का भी सम्मान रखा जाता है। इसे ये प्रताड़ित नहीं करा जाता कि साहब अगर तुम समाजवादी के या किसी और पार्टी के हो तो आप से भेदभाव होगा, ऐसा नहीं है। आपको इन्हें सम्मान दिया सब, विधायक जी ने जो है उद्घाटन भी इन्होंने करा। आपके समाज के लोग आपका साथ देते हैं। अब आपको कैसा महसूस होता है, इतने साल हो गए आपको भाजपा नहीं, में? मैं समाज का, देखो मैं समाज के लिए अगर कार्य कर रहा हूँ तो समाज भी मेरा साथ देगा। और ऐसा तो होता है कि नहीं 100% सबके सब हर व्यक्ति जो है खुश हो जाए। खुश हो जाए या मैं खुश कर दूं। बिल्कुल। और क्योंकि जब मेरी पार्टी ही इतना खुश कर रही, तब मेरी पार्टी को जो है, भाजपा को जो है इतना लाइक नहीं कर पा रहे अभी तक। मुझे लगता है नगीना क्षेत्र में आप पहले मुस्लिम ऐसे थे जिसने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और खड़े उतरे, आप खड़े हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पहला मुस्लिम ही नहीं, हर मुस्लिम को जो है भाजपा को जो है सपोर्ट करना चाहिए और भाजपा के लिए मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और भाजपा को तो जाने नहीं देना चाहिए। कुछ पार्टी से आप उम्मीद करते हैं? नहीं अपने लिए अपने लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए भाई, मेरा मेरा जो शहर, मेरा देश, मेरा जो है मेरी मेरी कौम और यानी कि हर समुदाय जो है खुश है तो मैं भी खुश हूँ। भाई अगर मेरे पड़ोस में अगर मैयत होगी तो दुख तो मुझे भी होगा। जब मेरे शहर खुश होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मैं खुश होऊंगा। कयूम जी, जिस तरह से अभी एक माहौल बनता जा रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी जी, आई लव अखिलेश यादव जी, और बरेली में आपको पता है इतना बड़ा मामला हुआ, वहाँ पुलिस पर पथराव हुआ, जो कि ये सही नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चीज़ें पुलिस पर पथराव और इस सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं तो देखो मेरा मंडी के अंदर जो है कारोबार है जी। छोटा सा। बहुत तेज आंधी आई। मैं अपने जो हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, ये कैलेंडर पे जो है भगवान जी की तस्वीर है और वो उड़ करके जो है गिर गई। वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इस कदर जो है वो गिरी पड़ी थी कि मैंने वो चुकी और सबको जो है लपेट करके एक तरफ रखा। क्यों? कि वो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगी। नहीं, नीचे गिर गए आंधी से। हम्म। मुझे दुख इस बात हुआ और मैंने अगले दिन जो है ना सबको कहा कि यार घटिया बात है तुम्हारी, तुम इस तरह से टांगते हो। भाई भले से जो है कुछ नहीं हो, लेकिन वो इनका सम्मान इतना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ तो थे जो हम इन्हें मानते हैं। अब वो अगर नीचे गिर जाए तो हमें दुख होगा नहीं? ऐसे ही मैं भी तो मुस्लिम हूँ। मैं भी जो है, अगर मैं कलमा नहीं पढ़ने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वाहदहू ला शरीक है, जी। भाई अल्लाह एक है और अल्लाह को तो सब मानते हैं दुनिया के अंदर। जी। कोई भगवान के तौर पे मानता, कोई गॉड कहता, कोई प्रभु कहता, हम अल्लाह कहते हैं। सबका अपना अपना तरीका अपना अपना तरीका है। लेकिन मुसलमान वो है जो मोहम्मद को मानता है। अगर मैं मोहम्मद को नहीं माने हो तो मुसलमान, तो इसका मतलब ये है कि मैं वो घूमूंगा तख्ती लेकर के। ये तो मैं एक पागलपन हो गया मेरा। है। दिल में रखें, ईमान में रखें। नहीं, वो पाक चीज़ है, दिल में ही है वो।
जबान पे है, दिल में। बिल्कुल। अब तुम पोस्टर लेके घूमा, इनकी बेहरमती, अब क्या हुआ, क्यों भागे वो लेकर के? जब नहीं माने, और वो अच्छे लोग नहीं थे वे, उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो वहां दंगा कराना चाहते थे। साजिश के तहत हुआ सारा काम। एक भड़काऊ किसी बड़े मौलाना ने, आपने देखा कि को बड़े मौलाना लेकर के चले, जो उलमाए हमारे दीन हैं, कोई किसी उलमाओं को देखा कि वो तख्ती लेकर के या बैनर लेकर के चल रहे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ सामने ही नहीं आया। कुछ नहीं है। वो तो वो वहाँ के अंदर कुछ ना कुछ इसकी जांच होनी चाहिए, और हो रही भी सरकार छोड़ने की नहीं। ये तो शहर को जो है, मतलब हमारे प्रदेश को जो आग आग में झोंकना चाहते हैं ऐसे लोग। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सही करा, सरकार जो है वो सजा दे, जो भविष्य में कोई ऐसा काम ही ना करे। विपक्ष तो लगातार सपोर्ट कर रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्डोजर की विपक्ष, अब क्या पता विपक्षी हो। वहाँ सब पहुंच रहे थे, वहाँ बरेली पहुंचने को तैयार थे, पुलिस प्रशासन ने रोका। ये सब कुछ नहीं है, खामोखा वाला इधर ड्रामा है। चुनाव आ रहे ना तो दिखला रहे हैं। अरे इन चीज़ों से क्या होगा? विकास की बात करें, विकास की। ये तो एक सिर्फ भाई यही तो, ये जब हमारे जो है मुस्लिमों को यहीं भगाते हैं और कुछ नहीं। मुसलमान जो है क्या करता है, इस चीज़ पर जो है भड़क जाता है और वो भुनाता है। विकास क्यों नहीं करा आज तक? मुस्लिमों के लिए विकास करो, वो है बढ़िया। जब समझ आएगी तो वो सही चलेगा। मुस्लिमों के पीछे क्यों सारी सरकार, मतलब चाहे वो कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, या फिर उनके पीछे क्यों भागते हैं सर? क्या लगता है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों को ये घेरा जाए, नहीं बनाया जाए? छोटे छोटे ये छोटे छोटे जो है, छोटी छोटी पार्टी है, वो सोचते हैं बेकार सगा कर ये एक दो वो लिया है। जैसे अपना अब चंद्रशेखर जी एक सीट निकाल रहा है, अपना पूरा हिंदुस्तान घूमे फिर रहे हैं। और ऐसे ही है कि 4-5 सीटें ऐसी बहका करके लिया है, तो अपने दुकानदारी उनकी चल जाए, और कुछ नहीं है। ये तो नुकसान कर रहे थे। नगीना में बहुत भारी मतों से जीते चंद्रशेखर जी। कोई भारी मत नहीं, पहला चुनाव था, वही जज्बाती तकरीर करी, लोगों को जो है, लोगों के दिमाग में आए कि पता नहीं क्या होगा। अब सब समझ गए, अगली दफे जीत जाए। विधानसभा में सब वो लड़ाने की बात कर रहे हैं, जगह जगह से लड़ाएंगे लोग। तो लड़ा तो सही, लड़ाया तो था भी पीछे हरियाणा में। जमानत भी जब, मतलब वो इतना वोट भी नहीं मिले जो इज्जत बचा पाए। वो तो कहते हैं कि हम पूरी तरह से, हमें जनता हमें सपोर्ट करती है। हाँ। और हर जगह पहुंच जाते हैं वो, हर जगह चंद्रशेखर जी अब देखो पहुंचते हैं। बेचारे, दिखना है, मतलब अगर दिखना है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। वो कह रहे हैं जनता की सपोर्ट करते हैं वो, अच्छा, चाहे समाज कोई भी हो। क्या कहना है आपका? तो आपको तो पता चला होगा कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। इतना और होता है कि उन्हें बच्चों को जो है आगे वो भड़काया और वो इकट्ठा करा, इनके ऊपर डंडा फिरवा दिया लड़कों पे। लड़कों पे। ये कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? भविष्य खराब कर रहे हैं लड़कों का। अरे अब योगी जी है, माननीय योगी जी जो है, बताओ कोई ऐसा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? काम कर रहे हैं वो, इनके पैटर्न पे चलो। क्या मानते हैं आप, चंद्रशेखर जी जिस तरह से अभी उनका चेहरा सामने आ रहा है और पूरे भारत में घूम रहे हैं, वो भारत में सब जगह उनकी प्लानिंग है। अब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उनकी पूरी तरह से प्लानिंग है। क्या लगता है उनकी पार्टी मुस्लिमों के लिए और आपके अन्य जैसे दलित समाज हो गया और पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, तो उनका साफ साफ कहना है कि मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हूं। अब आप देखते रहो कितने खड़े हैं, कोई कार्य ऐसा करा अभी तक? रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसद बने हैं तो आपके बकौली जो है विधायक आप कहते हैं कि विधायक जी ने जो है रोडवेज अड्डा बनवाया जी, और तो भी काम किए हैं। इस मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है उनके काम की एक्चुअली। नहीं, तो इस तरह से कोई अभी तक कुछ कार्य कराया? अब आप बताइए, आपकी सरकार है, आप बताएंगे। हमारी सरकार तो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारी ये जो है ये भेदभाव मिटा करके हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को जो है, अगर भाजपा को जो है सपोर्ट करने लगे बढ़िया, तो ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसका चहुमुखी विकास होगा। इन चक्रों में ना पड़ करके कि
चंद्रशेखर जी को वोट दे दिया, कभी कभी और कोई नया आएगा फिर उसे दे दिया, फिर और कोई नया आएगा उसे दे दिया, कभी गिरीश चंद को दे दिया। वो फिर क्या करते हैं, ये बाहरी व्यक्ति है, सब आएगा और चले जाए। छुटमुलपुर के रहने वाले हैं, वहीं एक गांव पड़ता है और 37 साल लगभग इनकी उम्र है। अरे तो अपने क्षेत्र की तो सेवा करे कम से कम। यहाँ बेचारे क्यों आ गए यहाँ तो, और यहाँ इन्हें भोले भालों को जो है बेगा बेकूफ है, अब विकास और ठप कर दिया। अगर भाजपा के हमारे सांसद होते, ये भाजपा के विधायक होते, तो क्या यहाँ विकास नहीं होता? क्या लगता है कि आपको एक यहाँ पर 2001 में कताई मिल थी, बंद पड़ी है वो, उसकी आवाज़ भी चंद्रशेखर जी ने उठाई और मनोज पारस जी ने भी उठाई। तो ये तो मैंने भी उठाई, ये तो मैं जिस तरह से वो उठा रहे, मैं भी कभी भी व्यापार मंडल की तरफ से देता हूँ तो रोजगार मिले, कुछ ऐसी वो चीज़ बनाई जाए। कभी कोई अधिकारी आता है या कोई मंत्री आता है तो मैं भी लिख करके देता हूँ। ये कुछ चीज़ें थोड़ी ना है। ये तो तभी होगा जब आप जो है हम वोट देंगे और हमारा विधायक और हमारा सांसद होगा। मतलब ये मानते हैं आपकी अगर सरकार है और उसी जगह पे विकास तब हो पाएगा जब वहाँ उसी मतलब जैसे सत्ता का ही कोई विधायक हो और सांसद हो। ये सरकार ये क्या करते हैं, हमारा विधायक और हमारा सांसद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर लिख करके देगा, पार्लियामेंट करके आवाज़ उठा करके कह करके काम कराएगा। और ये क्या करते हैं, बाहर आके बोलते हैं, अंदर भी बोलते हैं। अच्छा कयूम जी, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे सत्ता में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो केंद्र ले लो चाहे राज्य ले लो, उद्योग की वाकई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बिजनौर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वाकई में उद्योग की कमी है और रोज़गार के लोग बाहर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, आप भी हैं, तो क्या ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को क्या आवेदन नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि हमारे क्षेत्र में रोज़गार हो? जैसे कताई मिल है, उसमें ज़मीन पड़ी हुई है, वो खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल आपको ही पता है, और उसको छोटा छोटा उद्योग बनाकर उसमें छोटे छोटे उद्योग लगवा सकते हैं, तो इससे रोज़गार बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ आप लोग नहीं कहते हैं? नहीं, जब हमारे सांसद यहाँ पे मौजूद थे यशवंत जी, तो इसके डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठी थी और रूपरेखा भी बनी आई थी। फिर बदकिस्मत फिर दूसरा विधायक और दूसरा सांसद बन गया, फिर वहीं पर रुक गए। ये तो जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वही लिख करके देगा ना कि यहाँ क्या होना चाहिए, किस तरह से जो है हमारे क्षेत्रों को जो है रोजगार मिले। अब जब यहाँ का क्षेत्र का विधायक या सांसद कुछ लिख के नहीं देना तो क्या होगा? क्या बताएंगे? तो वो हम थोड़ी ना बताएंगे। हमारा काम तो यह है कि हम वोट ही तो दे सकते हैं, और जनता वोट देती है, जनता एंटी वोट देती है सरकार के, और जब एंटी वोट देती है तो वो नतीजा जो है आपके सामने है। कयूम जी, हम पीछे लौट कर आते हैं आपके बचपन पे। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कितने भाई बहन थे आप? नहीं, हमारे तो देखो हम 4 भाई थे और 2 बहनें थी। हमारे तो गरीबी में गुजरा है। गरीबी में क्या, पहले तो भाई अब मैं तब में बहुत फ़र्क है, लेकिन यह है कि मुझे शौक़ था। मैंने मेंबरी लड़ी, जिला योजना का चुनाव लड़ा। मैं पहले हम कांग्रेस में भी रहा मैं। अच्छा, कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस का भी जिला महामंत्री रहा मैं। और फिर एक दफ़े जो है मुरादाबाद मंडल का महामंत्री बना था, अल्पसंख्यक मोर्चे का, कांग्रेस में, अल्पसंख्यक समाज। जी जी। फिर मैं जो है इसके बाद जो है समाजवादी में, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बनने लगी वही हमारे सामने बढ़ावा हुआ, तो समाजवादी की युवा सभा में रहा अनिल यादव के साथ। इसके बाद जो है फिर अध्यक्ष रहा, जैसे सरकार बनी फिर मैंने छोड़ दिया, फिर भाजपा में ही आज जो है अब 13 साल तक लगा लीजिए, कितने साल हो गए। बिल्कुल। और व्यापारियों की 12-13 साल हो गए। हाँ, 12-13 साल। व्यापारियों की जो है एक शौक़ है, तो व्यापार मंडल का जो है अपना जिम्मेदारी मिल जाती है, व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, अब संघर्ष की जरूरत भी नहीं, क्योंकि व्यापारी खुश बहुत है हमारी सरकार में। भाई पहले जो लूटपाट की घटनाएं होती वो सब खत्म हो गई, लाइट की सबसे बड़ी समस्या थी वो खत्म हो गई। पहले परेशानी ये थी कि लाइट नहीं थी व्यापारियों के लिए। हैंडीक्राफ्ट का काम है यहाँ पर शहर के अंदर, नगीना के अंदर, तो तमाम जो है हैंडीक्राफ्ट वाले परेशान था लाइटों के लिए। महीना देते थे जिनके तौर पर नेता तमाम पैसे लेते कि साहब इतने रुपए जाने महीने के हाइडल विभाग को जाना, आप क्यों नहीं जा रहे? पिछली सरकारों में जाते थे, पिछली सरकारों में सब जाता था। आज लाइट भी बढ़िया है,
हर घर जनरेटर था, जनरेटर से बेचारे राहत के लिए एक पंखे के लिए कनेक्शन लेते थे। आज सब खत्म है, लाइट 24 घंटे है, लाइट आ रही है। और सड़कें, कहीं भी आदमी परेशानी होती थी सड़कों की थी, आज वो दूरियां खत्म हो गई। देख लो आज दिल्ली दूर नहीं, वो कहते ना हम बचपन में सुना कहते अब तो दिल्ली दूर नहीं, जी, अब नहीं है दिल्ली दूर, अब दूर नहीं है। ऐसा समझता है कि आदमी बिजनौर चला गया। जी, आज जो है 3 से 4 घंटे का लखनऊ रास्ता। दूर नहीं, हम्म, और एक्सप्रेस जो बनने हैं ये अब देखना और भी दूर नहीं। सरकार भाई अब पैसा कहाँ से आ रहा है, सर वही बस सरकार का तो फर्क है ना। बिल्कुल। आज जो है सरकार डेवलपमेंट पे पैसा लगा रही है, हर विभाग में लगा रही है, खूबसूरती बढ़ रही। और ऐसे नहीं है कि मजबूत, पहले कहाँ था देश हमारा, आज कहाँ है। आज को चीन जैसे कि हवा खराब हो रही है हमसे। या ये बता दो मुस्लिमों की जो है 58-57 हुकूमतें हैं, 54 देश है। 54 देश है, 54-58 ही समझ लो, बिल्कुल, और 4 हो 58 गए। मान लीजिए। लेकिन सब अमेरिका से खुशामद कर रहे थे कि साहब जंग बंद करवा दो, जंग बंद करवा दो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम लगाओ 100 के बजाय वो 200 लगाओ टैक्स। ये होता है प्रधानमंत्री, और देश की जनता साथ है। आज जो है पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा। अगर मोदी ने कहते थाली बजाओ, थाली बजाई। बिल्कुल। मोदी ने कहते बत्ती गुल करो तो बत्ती गुल करी। ये देश के तो साथ और कोई प्रधानमंत्री ने क्यों ना करा पाया, क्योंकि इनकी नियतों में खोट था। आज प्रधानमंत्री के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ देश की जनता बिल्कुल खड़ी है। ऐसा नहीं है जब ये खड़ा होने का टाइम आता तो मुसलमान भी खड़ा। आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम सड़कों पर था, मुस्लिम कहता कि हम लड़ेंगे। मुस्लिम समाज की ही बेटी ने वहां जाकर हमला मुस्लिम समाज की बेटी ने करा, और मुस्लिम समाज की एक आवाज थी कि आज पिट्टो। भारत और की कोई बेटी भी थी। विपक्ष का नेता कोई भी हो, वो जो है मुस्लिम समाज का खड़ा था कि हम जो है साथ है देश के साथ। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने भरोसा किया। भरोसा, अरे और भरोसा तो है ही उन्हें ही। अगर हम पे भरोसा ना, अल्पसंख्यक पे भरोसा ना हो, मुस्लिमों पे भरोसा ना हो, तो इतना विकास क्यों करे। पर लोग तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को मौका ही नहीं देते। नहीं नहीं भाई, भारतीय इससे जनता ज्यादा क्या पार्टी भरोसा। मौका नहीं देती। अच्छा, देश की एक कमान जो है इतना बड़ा जो है भरोसा करा इस पे, मिशन सिंदूर, मिशन सिंदूर पे, तो ये कम भरोसा है। और उस पे वो खरी भी उतरी। खरी भी उतरी और उतरे गए। बिल्कुल। आज देश ऐसा नहीं है। वो चीज तो है कि वो गलबला जाते हैं, यानी ये इन्हें बहकाव के जो है अन्य वो आता है नए से नए चेहरा और वो ले जाता है। लेकिन अगर देश में कहीं भी जरूरत पड़ेगी, किसी भी वक्त भी जरूरत पड़े, मुसलमान तो तैयार खड़ा है। वीर अब्दुल हमीद ने दी पहले जी, देश के लिए। और भी बहुत मुस्लिमों ने दी। और मैं कहता हूँ कि इस चीज से पीछे नहीं हटने का। अपनी देश से बहुत मोहब्बत करता है मुसलमान। आने वाला समय लगता है आपको भारत, और ये भी दूरी हो जाएगी, ये भाजपा को वोट न देने वाला सिस्टम भी हो जाएगा। आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज भाजपा को वोट देगा। ये छोटी दुकानें बंद हो जाएगी। ये अखिलेश जी का चुनाव आखिरी है। ये मैंने सुना है 3 तलाक का मामला जब आया था कयूम जी, तब से भारतीय जनता पार्टी को औरतें, मुस्लिम औरतें जो थी वो ज्यादा वोट देने लगी। वोट नहीं मुस्लिम कुछ ऐसा सुना था मैंने। मुस्लिम पुरुष भी देते हैं, लेकिन ऐसा ना समाज के सामने कहते हुए डरते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर हम कहेंगे तो दूसरा यूं नहीं करेगा, तो भाजपा को वोट दिया। क्यों ऐसा? मेरे परिवार के, मेरे जो परिवार है, ये सब इनका चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका। तो नगर पालिका के चुनाव में मेरे वार्ड से, यानी कि 30 और 70 की आबादी है मेरे वार्ड की। 30% बहुसंख्यक है और 70% जो है अल्पसंख्यक। लेकिन मैंने जो है हमारे वार्ड के अंदर भाजपा का सभासद बना, और भाजपा का सभासद बना जिनसे कुल वोट जो है 250 या 260 वोट पड़ने चाहिए थे बहुसंख्यक में, लेकिन उन्होंने 360 वोट पड़े। हैवी वोट पड़ा। नहीं तो कहाँ से आया वोट, ऐसा नहीं है। और कोई भी बूथ ऐसा था नगर निकाय में जहाँ पे जो है चेयरमैन नहीं होना पड़ा, और कोई बूथ ऐसा नहीं है विधानसभा में जहाँ से अल्पसंख्यक जो है बूथ है जहाँ से मुस्लिम वोट जो है भाजपा को ना पड़ा हो। और ऐसा नहीं है कि एक पड़ा हो मात्र,
80-80 वोट पड़े एक बूथ पे। अब लेकिन क्योंकि भारी तादाद है ना, तब हो जाता। 80 बूथ, एक बिश्नोई वाला है यहाँ पे हमारा कोतवाली से आगे, 74 वोट पड़े भाजपा को, जबकि एक हिंदू से नहीं है वहाँ पे। आजम खां जी भी अब वापस आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आजम खां के बेचारे, अब क्या, अब तो इनका जमाना ही भूल गया। जब इनकी पार्टी में दम ना, तो इनमें क्या दम होगा। क्या लगता है, वो तो पुराने नेता हैं। अच्छा, पुराने से क्या, कौन पूछे आप जब इनकी पार्टी को कोई ना पूछा तो उन्हें कौन पूछेगा। आपको क्या आप रोना धोना करो जाओ, तो क्या हो रहा है। मतलब समाजवादी का आपकी नज़र में अभी कोई वैल्यू नहीं है? अच्छा, योगी जी के शासन के और योगी जी के जो है नेक दिलता के सामने कुछ नहीं है, सब खत्म है। योगी जी, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला इनकी उम्र काफी लंबी करे और वो बराबर मुख्यमंत्री बनते रहे। देखना देश का हमारे जी, प्रदेश का आपको लाखों जनता देख रही है, उसमें सभी समाज के लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू में कोई बात कह रहे हो और कल को आप ही का समाज आपका बहिष्कार करने लगे या कैसी बात करने लगे। नहीं, तो मैं तो सरकार से पहले था, तो भारतीय जनता तब तो बहुत कठिन समय था। अब तो कुछ भी कठिन समय नहीं है। तो अब तो ये चलन चल गया कि अब गुंडागर्दी का खात्मा है। गुंडे तो कोई ठेला आप लगा बहुत रहा है, सोच समझ कर बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, गुंडे तो अब तो ठेला या रिक्शा चला रही है, वो खत्म हो गए। वो बेचारे अपना परिवार चलाने के चक्कर में लग गए, कहाँ गुंडागर्दी करेंगे। अब तो परिवार चला रहे और इनके लिए स्वर्ग का रास्ता कर दिया। पहले जो गुंडे थे वो नर्क में जाते हैं, अब वो सुधार हो गया तो वो स्वर्ग में जाओगे। इनके लिए भी बहुत बढ़िया हुआ इस सरकार में क्या वो स्वर्ग में जाओगे। यानी पहले नरक में जाते। भाई जो किसी का उत्पीड़न करता है या जो किसी से पीड़ित है तो वो बददुआई करता है, कमजोर आदमी। तो जो जिसके लिए वो बददुआ करेगा तो स्वर्ग में जाएगा ना, स्वर्ग में थोड़े जाएगा, नरक में जाएगा। अब जब नरक में जाएगा तो वो काम जो है अब वो चेंज हो गया, वो स्वर्ग में जाएगा। इस दुनिया से जब रुखसत हो गया वो, तो स्वर्ग में जाएगा। सीधा इलाज है, सीधा इलाज। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार में क्राइम को रोका गया है और जो क्राइम कर रहे थे उनको बस क्राइम तो शुरू हो गया। अब देखो थोड़ा बहुत तो 19-20 तो होता ही है, बिल्कुल, लेकिन क्राइम जीरो है। और जीरो के साथ साथ जो है ऐसा नहीं है। देखना, माननीय प्रधानमंत्री एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, माननीय योगी जी जो है एक दिन की छुट्टी लेते। ये गरीबों की दुआई तो है जो वो कभी वह स्वस्थ है, 74-75 साल की उम्र में स्वस्थ। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? हाँ, लेता है, लेगा, समझ में आ रही है। और अब आने वाले इसमें 27 में देखना आपको फर्क साफ दिखाई देगा। जब आपने बताया कि आपने जब ज्वाइन किया तो आपको परेशान भी लोग कर रहे थे। अरे डरते थे, डराते थे। अरे यार वो कहाँ पहुंच गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। आप तो चलो, वो तो उनके भाई। आप क्यों नहीं डरे? अच्छी चीज से डरना नहीं चाहिए। अच्छी चीज के तरफ जब जाए ना, तब तो सरकार भी नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें पता ना कि ये सही है। इसमें लोग पढ़े लिखे हैं ना, भाजपा के अंदर जो है, भाजपा के जो हमारे संगठन में है वो माइंडेड आदमी है, अनपढ़ आदमी नहीं है। ये अन्य पार्टियों में वो लोग है जो 20 रुपए का क्लब लगा करके कुर्ते पजामे में नेता बन के फिरते हैं। ऐसे नहीं है हमारा यहाँ तो कोई क्लब वाला ना, खादे कुर्ते देख लो, वो क्लब लगाने बंद हो गया। साधारण आदमी, साधारण नेता है। लाल बत्ती बंद कर दी, लाल बत्ती बंद कर दी, नीली बत्ती बंद कर दी। मैं जिले का महामंत्री, मैंने कभी गाड़ी पे अपनी प्लेट नहीं लगाई, मैं कभी अपना परिचय नहीं कराता कि मैं जिले का महामंत्री। बिल्कुल, मैं तो अब कई उमराइन के नाम से ही कहता हूँ। और बाद में पता चला कि यार आप भाजपा में थे भाई, इस बात को बताया नहीं। मुझे क्या बताने की जरूरत है, हमें कोई वो थोड़ी ना करनी। मतलब मैं कार्य करता हूँ बस। हम तो कार्यकर्ता है। और सही बात है, हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है और जिला का जो महामंत्री या जिला अध्यक्ष है वो सब बराबर ही है। सब बराबर है, सम्मान है। मतलब सम्मान है, भाजपा में बहुत सम्मान है। आप 12-13 साल आपको हो गए। हाँ, कभी आपको लगा घुटन महसूस? नहीं, घुटन का, हाँ, मुझे तो फक्र महसूस होता है। मैं तो सबको कहता हूँ कि भाजपा को पूरी तरह से सपोर्ट करो, जो अन्य पार्टियों का खत्म ही हो जाए। और देख लेना, एक देश एक चुनाव का अगर कानून बन गया ना,
सब खत्म हो जाएगी। अगर एक देश और एक चुनाव चुनाव का जो है ये लागू हो जाएगा तो देखना, उससे खर्चा भी बचेगा बहुत कुछ, खर्च भी बचेगा और देश जो है एक विकसित विकास की होगा। तरफ जाएगा। जैसे आज जो है इतनी परेशानी के बावजूद तो बाहर के लाया है देश को माननीय प्रधानमंत्री, जो जो खसारे में था, कि आज कितना ताकतवर है, हमें भी फख्र से महसूस हो। अगर कहीं जो है जनगण मन होता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो, लोग भारत तो माता की जय का जब नारा लगे तो गर्व से जो है सीना चौड़ा होता है हमारा। विपक्ष का तो ये कहना है कि मोदी जी जो भी बात करते हैं जुमला देते हैं। अरे वो बेचारे क्या कहेंगे असल में, बस वो विपक्ष इनके बोलते बंदे अच्छा कुछ तो कह गए वो, पर जीवित रहना तो कुछ तो कहना पड़ेगा इन्हें। अगर समाज को दिखलाना है उन्हें कि साहब हम भी है कुछ नहीं, अब भागी फिर जाओ, कुछ नहीं, जनता ने नकार दिया। और देखने से बिहार चुनाव हो रहा, बिहार में जो है फिर सरकार बिहार में बनेगी और 27 में तो योगी जी को तो ये समझ लो अब की कितनी थी बढ़ के ही आएगी। कयूम जी, एक जनता का सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था आप कयूम जी का कभी भी इंटरव्यू लीजिएगा या कभी कोई बात करिएगा उनसे सवाल पूछिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी आप पे ऐसा दबाव डाला है, कोई राजनीतिक मंच हो या कहीं कोई मामला हो तो आप टोपी पहन के आइए मुस्लिम की? यार वो नहीं, भाजपा के अंदर यही बात है। हमारी कार्यशाला में 3 बार कार्यशाला कर चुका, मुझे फक्र महसूस हुआ कि मैंने वहाँ पे जो है ना नमाज पढ़ी और सब खुश हुए, क्योंकि वो जब कोई रोक नहीं नमाज को तो मतलब कहाँ कहीं सुना के नमाज को रोका गया नहीं, नमाज खुश होते हैं। मैंने नमाज पढ़ी और फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार भी में भी जो है हिस्सा लिया। वो लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में इसमें भी हिस्सा लिया मैंने। तो ये तो कोई बात है, ये तो ऐसा नहीं है कि मैं टोपी अगर लगाऊंगा तभी मुसलमान हूँगा। जब मेरा नाम ही मुसलमान है, नाम से मैं मुसलमान हूँ, तो फिर मैं मुसलमान क्यों नहीं हुआ? ये टोपी से मेरी पहचान थोड़ी ना होगी। ऐसा कोई दबाव नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, ये सब ये विपक्ष वाले जो है ना ये सब गलगलाते हैं, वो कुछ नहीं है। और विपक्ष सब खत्म हो जाएगा, 27 तक सब खत्म हो जाएगा। कयूम जी, जब आप इस तरह से जाते हैं, कोई भी पार्टी फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे मुस्लिम एक आप नज़र आते होंगे या एक दो कुछ लोग आते होंगे नज़र, तो आपको कभी ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं आपको ईर्ष्या की नज़र से देख रहे होंगे या कुछ ऐसा? देखो भाजपा में पहले बात तो दिखावा है नहीं। भाजपा की अगर कोई मीटिंग होती है तो वही संगठन के लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू भीड़ दिखलाने के लिए। हमारे यहाँ भीड़ का कोई काम ही नहीं है कि साहब मीटिंग हो रही तो फालतू की भीड़ इकट्ठी कर ली। जो कार्य करता है या संगठन का कार्य कर रहा है विषय बुलाया जाता है, और मैं संगठन में हूँ तो संगठन के हिसाब से ही मुझे बुलाया जाता है। नहीं तो कहीं अगर ऐसा कोई दिखलावा हो तो मैं बहुत सारे इकट्ठे कर दूँ मुस्लिम समाज के। ऐसे दिखावा नहीं है हमारा। आप बिजनौर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, समाज के हम तो बार बार यही आग्रह करते हैं और घर घर जाके भी कहते हैं कि बस सब छोड़ो ये बहकावे में आना, पूरी तरह से भाजपा का साथ पकड़ लो, भाजपा का दामन पकड़ो रहोगे, शिक्षित भी रहोगे और क्राइम भी ख़त्म। और जो जितनी जो है ना योजना में जो हमें मिल रही है, एक ये भी मौका मिल जाएगा कि हम जो है हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जो गलती हुई या किसी भी कारण या हम जो है भाजपा को वोट ना दे पाए हो, लेकिन 2027 में जो है मेरी सभी से अपील है कि 2027 में खुल करके भाजपा को जो है मुस्लिम सपोर्ट करे, तो इससे जो है एक हमारी बहुत अच्छी छवि भी बनेगी और देश के लिए मजबूती के लिए हमें काम मिलेगा, मौका भी मिलेगा। आपका कहना है कम मतलब से कम हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि हम भी जो है कचरा कबाड़ जो है हटाना चाहते हैं। अब नहीं चाहते कि कुछ और हो? कुछ हो
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज कुछ कहना हो आपको तो? अजीब, इनके तो आदर्श पे हम तो बस ये सोच रहे कि थोड़े बहुत आदर्श पे हम चलते रहे, हमारे अंदर भी कोई ऐसे गुण पैदा हो जाए कि जो 1% भी इनके नक्शे कदम पे चले। कोशिश करते हैं हम भी, लेकिन यह है कि हमें भी होना चाहिए ऐसा। कम से कम हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देंगे, मोदी जी और योगी जी के जो है नक्शे कदम पे चले। आप कभी मिले हैं योगी जी से? हम मिलते रहते हैं योगी जी से, कब आते हैं कब, तो योगी जी से मुलाकात हो जाती है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम डायरेक्ट मिल जाए। बिल्कुल। तो लगा है आपको बहुत सम्मान दिया उन्होंने? सम्मान नहीं, मुस्कुराहट चेहरे पर लगी होती है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और ऐसे रहते हैं हर वक्त तरोताजा होता है ना आदमी, हर व्यक्ति खुशहाल, ऐसे नहीं कि परेशानी। ये जो है ये पब्लिक का जो है, हिंदुस्तान की जनता का तो प्यार है। योगी जी एक ब्रांड बन रहे हैं पूरे सब जगह, कहीं भी सुना होता तो योगी जी है ब्रांड, तो ब्रांड ही है। आजकल उनका यूज किया जाता है कि भाई उन्हें बुलाइए योगी जी को पूरे देश। नहीं, अच्छी चीज को तो बुलाया जाए ना, अच्छे है योगी जी तो जब भी बुलाया जाए। पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का तो ये मानना है कि योगी जी उनके लिए खतरा है। आप क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर है कोई खतरा? कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है मुसलमान, और कहने को तो क्या हो जाओ कुछ भी, लेकिन बहुत खुशहाल जिंदगी, बड़ी अच्छी जिंदगी। क्या कहीं रास्ते में कोई लुटेरा लूट के जा रहा है किसी को? बिल्कुल। समाज, उन्होंने कभी कोई धर्म समाज ये कुछ देखकर नहीं जो योजनाएं दी वो सबको दी, योजनाएं भी दी है, और कभी तीर त्योहार पे कोई झगड़ा नहीं हुआ। पहले नहीं तो ईद होती तो फोर्स लगती थी, और तमाम जो है कोई धार्मिक कार्य होते तब फोर्स लगती है, अब कुछ भी नहीं। योगी जी के नाम पे चल जा सब। योगी जी जो है ना इलाज कर देगा अगर गलत कुछ हुआ। यूपी पुलिस, बिजनौर पुलिस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिजनौर पुलिस तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखो, पुलिस जितने मेहनत, पहले पुलिस आती नहीं थी, अगर कोई घटना है तो हमसे पहले जो है ना पुलिस खड़ी दिखाई देती है वहाँ पे। एक्सीडेंट में भी ऐसा होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आज जो है पुलिस ही कार्य कर रही है। आम पब्लिक भले ही बच जाओ, लेकिन पुलिस जो है ना फौरन हॉस्पिटल आती है। क्या लगता है कि मुझे आप भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं? मैंने जो नहीं है वो आए और वो खुश रहेगा भाजपा के अंदर। और मेरी भी आपसे अपील है कि आप भी जो है ना भाई, मुझे तो नहीं पता कि आपने किसे दिया हो, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आपके भाजपा को वोट दो आप भी। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ आज कयूम राइन जी हमारे खास मेहमान थे। मिर्ची संवाद में इन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात बताई और अपने समाज के लोगों को कहा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इन्होंने तमाम बातें बताई। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, सबको लेकर इन्होंने पूरी तरह से सारी चीज़ें बताई। और हम आगे भी आपको इसी तरह से किसी और मेहमान के साथ और इसी चर्चाओं को लेकर, बचपन से लेके जवानी तक, और किस संघर्ष उन्होंने कैसे किया है, क्या नहीं किया है, इन बातों को आपके सामने लाएंगे। और हमारे साथ कोई भी एक अलग और नए मेहमान होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।